आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। चुनावी समर है और इस समर में उत्तराखंड बेहद खास रहने वाला है इस बार, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी ताल ठोक चुकी है। उम्मीदवार का ऐलान आम आदमी पार्टी की ओर से कर दिया गया है और सबसे खास बात यह रही है कि जिस नाम का ऐलान किया गया है उसको लेकर हालांकि चर्चा काफी समय से थी, लेकिन वो नाम भी बेहद खास है। वो नाम है कर्नल अजय कौटियाल का, जो इस वक्त हमारे साथ में खुद मौजूद हैं। कर्नल कौटियाल, आपका रिपब्लिक भारत से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहले तो जब आपका बैकग्राउंड पढ़ा जाता है, देखा जाता है, 26 साल का एक लंबा सफर रहा है जो आपने देश के नाम, आपने सेना में रहकर देश की सेवा की है। परमवीर चक्र से लेकर कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये तमाम ऐसे अवार्ड रहे हैं जो आपने अपने नाम किए हैं। और उसके बाद में, उस सफर के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में भी आपने लीड किया था और उसमें भी आप शामिल रहे। उसके बाद में राजनीति में आने का कैसे सोचा आपने और आम आदमी पार्टी को ही ज्वाइन करने का विचार कैसे आया? आप ठीक कह रहे हैं। मतलब जैसे हम फौज में रहे तो कभी भी ये विचार तो था नहीं कि हम एक पॉलिटिशियन बनेंगे, और ना आज मेरे को लगता है कि जो एक पॉलिटिशियन की डेफिनेशन होती है वो तो हम आज भी नहीं बन सकते। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने कुछ जो डिसीजन लेने के जो तरीके होते हैं वो ऐसे हालातों में इंडियन आर्मी में जब आप होते हो तो आपको लेने के मौके मिलते हैं जिसमें आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है आपकी जिंदगी, और जो आप पे भरोसा कर रहे हैं उनकी जिंदगी भी। सामने से गोली चल रही है, एडवर्स इन्वायरमेंट होता है, तो लीडरशिप की तो एक हमें जरूर एक बेसिक सिखलाई फौज में अपने आप ही इनहेरेंट आ जाती है। अब हम आए उत्तरकाशी में पोस्टिंग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में 2013 में। उस टाइम पे क्योंकि डिजास्टर आया जब केदारनाथ का इतना बड़ा, और हमारा रोल था रिकंस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन में। हमारा इंटरेक्शन हुआ समाज के साथ में काफी। हमने कई लोगों को रोजगार के लिए एक ट्रस्ट बनाई, यूथ फाउंडेशन, जिससे काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। इनको देख करके हमें लगा कि हमें कहीं ना कहीं अगर काम जो हम सोच रहे हैं और ज्यादा करने चाहिए तो हमें गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट में जाने का मतलब पॉलिटिकल पार्टी, और आम आदमी पार्टी क्योंकि अ, जो बेसिक तरीके हैं ना आजकल पॉलिटिक्स के, कि डिसीजन मेकिंग किसी और के हाथ में होती है, ऊपर से आदेश आते हैं, ऊपर से ही डिसाइड करा जाता है, वो शायद हमारी नहीं थी। आम आदमी पार्टी में वो ट्रांसपेरेंसी है। आम आदमी पार्टी में यह है कि हमारे जो विचार हैं उसको कैसे वो सपोर्ट देंगे और हमको और स्ट्रांग बनाएंगे। दैट्स व्हाई आम आदमी पार्टी। सर, अब आर्मी की बात हो रही है तो जो बैकग्राउंड का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, वो आपने कहा कि एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है आर्मी में होती है कि आप इंस्टेंट, आपको फैसला करना होता है। जब आप जंग पर होते हैं, आप सरहद पर होते हैं, आपको एकदम से फैसला करना पड़ता है, वो आपको हेल्पफुल होगा। लेकिन आर्मी की में रहकर देश की सेवा करना और जिस तरीके की भावना आपकी है कि आपको, आपने सिर्फ राजनीति इसलिए ज्वाइन की कि आपको जनता के लिए, उत्तरकाशी के लोगों के लिए कुछ करना है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कोई फर्क नहीं है जिस तरीके से आप वहां काम करते हैं? कुछ आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में वो चीजें उलट हो जाती हैं? आप ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे जो गवर्नेंस के जो तरीके हैं, लोगों के जो आइडियाज जो कन्वे करने के हैं पॉलिटिशियंस के, तो वो तो और फिर एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए कैसे ग्रुपिज्म होते हैं, तो वो तो मेरे को लगता है कि हम सीख तो नहीं पाएंगे, लेकिन उनके बीच में रह करके, और ये नहीं कि बिल्कुल एक स्ट्रिंजेंट जो लीडरशिप होती है, पर एक इफेक्टिव लीडरशिप, गवर्नेंस के जो तरीके हैं वो मेरे को लगता है कि हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आज हमारी एक्सेप्टेंस भी इसीलिए ली जा रही, मानी जा रही है कि हम चेंज होते हुए दिखाई देंगे तो फिर तो हो जाएगा कि हम भी कॉमन नेता की तरह बन गए। फिर हमसे एक्सपेक्ट क्या करा जाएगा? फिर जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड नवनिर्माण, वो तो नहीं कर पाएंगे। हम्म, बिल्कुल ठीक है सर। आपका एक दौरा भी लगातार चला और आपने यूथ को जोड़ने की कोशिश की और आपने इस बात का भी ऐलान किया था और कहा था कि ये पहली बार ऐसा होगा कि यूथ के माध्यम से हम अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, कि यूथ क्या सोच रहा है, क्या वो करना चाहता है, उसके आधार पर हम अपनी विचारधारा आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक का जो भ्रमण रहा है, क्या कंक्लूजन, क्या निचोड़ अभी तक आप निकाल पाए हैं उत्तरकाशी में? देखिए, उत्तरकाशी नहीं, पूरे उत्तराखंड में रहा। क्या है कि अभी शुरू में हमने यूथ के साथ संवाद करा, जैसे आपने बताया वही मकसद था कि उनके आइडियाज लेंगे, वो क्या सोचते हैं फ्यूचर इस उत्तराखंड का, और वो हमारे मैनिफेस्टो के मेन एजेंडा पॉइंट बनेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक एस्पेक्ट है जिसमें खाली यूथ ही नहीं, मतलब महिलाएं भी बहुत ज्यादा कंसर्न है। उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन आज यहाँ पे जो एजुकेशन का तरीका है, 12वीं पास करने के बाद में युवा को ये समझ में नहीं आता मैंने फ्यूचर में करना क्या है, ग्रेजुएशन वो वैसे ही कर लेता है, तो उसको ना मतलब डायरेक्शन लेस होता जा रहा है। तीसरा यहाँ पे जो है हेल्थ को एक अच्छा सीरियस कंसर्न लिया जा रहा है, क्योंकि इन मुद्दों की वजह से एक और इफेक्टिव जो चीज हो गई है यहाँ पे जो बहुत नेगेटिव है वो है पलायन।
मान लो कोई पलायन बाहर से कर रहा है अच्छाई के लिए, फिर तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करी जा पा रही हैं, उस कारण से कर रहा है, तो ये मुद्दा एक पलायन का आ जाता है। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जो कि उत्तराखंड जब यूपी से अलग हुआ था एक आंदोलन के बाद में, तो मतलब कोई 20-21 साल पहले, उस टाइम के जो मुद्दे हैं जो ग्राउंड पे नहीं हो पाए, ये सारे वो मुद्दे हैं जो कि आज अगर हम कर पाएंगे जमीन पे अच्छे तरीके से, तो जो हम परिभाषा बोल रहे हैं उत्तराखंड नव निर्माण, वो कामयाब होते हुए दिखाई भी देगी। ठीक है सर, पलायन का जो मुद्दा है वो वर्षों वर्षों से रहा है, और हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, बहुत सारी योजनाएं बीजेपी कांग्रेस दोनों ही, क्योंकि ऑल्टरनेट ये सरकारें चली हैं वहां पर, हमेशा ये हिस्ट्री रही है कि ऑल्टरनेट की कभी बीजेपी फिर कांग्रेस, बीजेपी फिर कांग्रेस, ऐसे ही सरकार वहां चली है। दोनों ही पार्टियों ने पुरजोर कोशिश की, पुरजोर दावा किया कि पलायन को हम रोकेंगे, लेकिन पलायन रोकने में कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिल पाई है। आम आदमी की पार्टी के पास में और आपके पास में ऐसा क्या है, ऐसी क्या आपके पास स्ट्रैटेजी है कि आपको लगता है कि आप पलायन को कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, अगर पहाड़ है, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे ना जो नदियां हैं, ये तो खुद ही एक नेचर की वो पावर है जो एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रास्ते ओपन करती है। मैं उस इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल रहा हूँ, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, जहाँ पे कि यूथ को मोटिवेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए जो कोर्सेज कराए जाते हैं, वो होते ही इसलिए कि मतलब एक कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छी हो रही है, आपको एम्प्लॉयमेंट के जरिए मिल रहे हैं, और स्पेसिफिक हिमालय की तरफ, पहाड़ों की तरफ मतलब ये बनाए जाते हैं। फिर केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन 4-5 साल जो मैं रहा, उसमें मैंने देखे छोटे मॉडल, वो टूरिज्म के मॉडल जो कि कामयाब भी हुए, विंटर टूरिज्म, डिजास्टर टूरिज्म, अपना स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, तो ये सारी जो चीजें अगर हम पहाड़ों में कर पाएंगे तो ऑब्वियसली स्कोप वहां पे बढ़ेगा और यूथ को रुकने का एक कारण बनेगा। यूथ रुकेगा, उसके पेरेंट्स वहां पे होंगे, इसके साथ में हमें हेल्थ एजुकेशन पहाड़ के तरीके से दिल्ली मॉडल को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, साबित करके दिखाना है। अगर ये बेसिक एमिनिटीज आ गई, बिजली हम कह रहे हैं फ्री हो गई, पानी की सर्विसेज अवेलेबल हो गई, तो पलायन तो अपने आप ही रुकेगा। अब ये बिजली 300 यूनिट जो फ्री करने का दावा शुरुआत से ही बड़े बड़े जो होर्डिंग्स हैं वो वहां पर लगे हैं आपके, केजरीवाल के, और एक होर्डिंग ये भी कि 300 यूनिट जो बिजली है उसे फ्री कर दिया जाएगा, ये बात सामने आ रही है। मतलब फुल फॉर्मूला जो दिल्ली में रहा है केजरीवाल गवर्नेंस का, वही फॉर्मूला आप उत्तराखंड में लागू करने की सोच रहे हैं? जो दिल्ली में अच्छे रहे हैं एस्पेक्ट्स गवर्नेंस के जो फॉर्मूले, वो तो हमें जरूर फॉलो करने चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ और दिल्ली में कुछ फर्क होगा, लेकिन कोई भी काम का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस तो जनरली कॉमन एक तरीके की होती है। यहाँ पे जो 300 यूनिट बिजली है, जैसे मैं आपको बोलूँ, दिल्ली में तो फिर भी ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट बिजली खरीद रही है पहले, उसके बाद अपने बजट से प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी, समाज को। यहाँ पे तो बल्कि ऐसा है कि जो सबसे बड़ा जो बिजली पैदा करने का जो डैम है, टिहरी डैम, वो उत्तराखंड में है, लेकिन लोग उसकी जो मतलब वो प्रॉपर्टी उत्तराखंड की नहीं है, यूपी की है। उसी से 1000 करोड़ के करीब की बिजली तो यूपी को मिलती है, जो कि पता नहीं कैसे उत्तराखंड सरकार ने धीरे धीरे केस हार करके और यूपी को हैंड ओवर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे वो डैम बना है वहां पे इतने सारे लोग रहते थे, 10,000 से ऊपर, उन सबको जब विस्थापित करा गया, तो एक तो उनकी भावना के साथ में मतलब ऑब्वियसली कहीं कन्विंस करने की कोशिश करी गई होगी कि जगह छोड़ के जा रहे हो अपनी पुरानी। उसके बाद उनको जब विस्थापित करा गया तो था कि कंपेंसेशन देंगे और साथ में बिजली प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री, नहीं हुई वो। तो हम खाली मुद्दे की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे तो अवेलेबल कराने के लिए और भी बहुत सारे स्कोप है जिनको भी इम्प्लीमेंट करना है, इफेक्टिव गवर्नेंस और करप्शन को हिट करे। ठीक है सर, बिजली पानी का जिक्र हम कर रहे हैं और पलायन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या आपको लगता है ऐसा कि बिजली पानी और अब जो 300 यूनिट का जिक्र आप कर रहे हैं, ये अगर आप इंप्लीमेंट कर लेंगे तो इससे पलायन रुकने में कामयाबी हो जाएगी? क्योंकि सिर्फ यही फैक्टर ही जिसकी वजह से पलायन होता है, क्योंकि एस्पेक्ट बहुत सारे हैं पलायन के। जो बहुत सारे एस्पेक्ट है पलायन के, उनमें से एक एस्पेक्ट ये भी है, लेकिन मेजर एस्पेक्ट जो है आज तो वो अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और एजुकेशन है। उसके बाद जब आप छोटी छोटी चीजें और मुहैया करा रहे हैं, बिजली पानी, तो आदमी के पास ना चाहे 500-700 रुपए बचते हैं, और वो 500-700 रुपए तो आज मतलब पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा है। और हम आपको एग्जाम्पल देंगे कि हम जैसे बिजली को जो हम ये जो कैंपेन जो कर रहे हैं बिजली प्रोवाइड करने का, तो हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं लोगों का। आज कोई 5 दिन पहले करीब 10 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो हमारे पास डेटा है। तो लोग इसको ना एक मतलब कन्विंस होकर के और इसमें आगे भी आ रहे हैं। हम्म
बिल्कुल। अच्छा, अब जब आपके नाम का ऐलान हुआ उसके बाद आपने साफ तौर पर कहा था, वहां की जनता से भी इस बात की अपील की थी कि मुझे फेल मत होने दीजिएगा। एक गुड गवर्नेंस जो है, विकास की नींव जो एक हम रखने वाले हैं, नवनिर्माण की बात आप लगातार करते हैं, उसके लिए मुझे 6 महीने का समय चाहिए। तो इतने समय के जो लूप होल्स रहे हैं, इतने समय से जो तमाम परेशानियां रही हैं उत्तराखंड में, उसे खत्म करने के लिए महज 6 महीने का समय आपने मांगा। 6 महीने का मतलब क्या होता है कि जब हम काम शुरू करते हैं, जैसे मैं छोटा एग्जांपल दूंगा, केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए जब हम जा रहे थे, तो कोई तैयार नहीं हो रहा था कि हमें जाना चाहिए। वो कह रहे थे टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। लेकिन 3 महीने के बाद में सब लोग हमारे साथ आने शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें देखा कि ये काम तो होता हुआ दिख रहा है। पुनर्निर्माण में लगे 3 साल हमको, ओवरऑल सारी चीजें जो प्रोवाइड करी हैं। लेकिन 3 महीने में हमने यात्रा शुरू करा दी थी, जो कहते थे कि 4-5 साल तक रोक के रखो। 6 महीने में जब हम इफेक्टिव गवर्नेंस के तरीके दिखाने शुरू कर देंगे, अपने आप सबको समझ में आएगा और लोग हमको सपोर्ट करेंगे और हम चीज़ों को और चेंज करेंगे। आप सही कह रहे हैं, यहाँ तो पॉलिटिकल डिजास्टर इतना ज़्यादा उसका इफेक्ट हो गया है कि मतलब पहले तो आदमी सोचने में ही बड़ा उसको अजीब सा लगता है कि मैं ये कर कैसे पाएँगे? इतनी ज़्यादा जो यहाँ पे सिस्टम गवर्नेंस के जो फेलियर्स हो गए। लेकिन उनको लाने के लिए 6 महीने का मतलब ये है कि लोगों पे कन्विंस करने के लिए हमारे को इनिशियल वो टाइम चाहिए। ठीक है। अब सर, अब पॉलिटिकल डिजास्टर की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी की मजबूत पकड़, उसके बाद दूसरी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपना दबदबा उसने रखा था उत्तराखंड में, अगर हम बात करें तो इन दोनों ही धुरंधर जो पार्टियां हैं, इनके बीच में ऐसे कौन से एजेंडे और कौन से टारगेट होंगे जिनसे आप जनता को कन्विंस कर लेंगे कि इन दोनों की बजाय, जिनको अभी तक वहां की आवाम वोट करती आई है, आप आम आदमी पार्टी को चुनिए? उन्हें कन्विंस आप कैसे करेंगे? देखिए, आप ये जो बीजेपी और कांग्रेस है, कोई डाउट नहीं है, 100 साल पुरानी पार्टीज है। इनके तो कार्यकर्ता बूथ लेवल, पन्ना प्रभारी उस लेवल तक होते हैं। लेकिन आज की तारीख में ये भी कोई डाउट नहीं है कि जनता तो गवर्नमेंट से परेशान हो रखी है, क्योंकि सुविधाएं तो आ रही नहीं। फिर ऊपर से यहाँ तो लीडरशिप में 3 लीडर चेंज कर दिए गए, 3 मुख्यमंत्री चेंज हो गए, वो भी लोगों को असर आता है उसका। इसका एडवांटेज तो वैसे लेना चाहिए कांग्रेस को, पर कांग्रेस की अपनी इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। मतलब कहीं उनकी बातें नहीं बनती, कहीं सुनते रहते हैं, जो हम देखते भी रहते हैं। आम आदमी पार्टी एक तीसरा विकल्प जो है, क्योंकि लोगों को ये पता है कि दिल्ली में तो अच्छा कर चुकी है, तो लोगों को एक इच्छा, एक उम्मीद भी है। अब खाली है, जैसे आप कह रहे हैं, टाइम भी कम है, और क्योंकि बिल्कुल नई पार्टी है, तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है अपने को प्रूव करने के लिए कि बाकी में जो हम चीजें बोल रहे हैं वो ग्राउंड पे हम कैसे करेंगे। और इसका करने का तरीका है वही कैंपेन। हम बिजली का जो कैंपेन है हमारा, 1 महीने से चल रहा है वो कैंपेन। समझा रहे हैं लोगों को कैसे ये फ्री की बिजली है, कैसे ये जनरेट होती है, कैसे इसका उत्तराखंड को हक मिलना चाहिए, और उसको लड़ने के लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे। ऐसे ही अगला कैंपेन चलाएंगे, उसमें हम स्कूल कैसे अच्छे बनाएंगे वो समझाएंगे। मतलब हम खाली बोल नहीं रहे हैं, हम ना कैंपेन्स के जरिए घर घर में जा करके डॉक्यूमेंट्री, इस तरीके की चीजें बना करके और जब दिखाएंगे, तो वो हमारे एस्पेक्ट है जिसमें कि हम एंट्री कर रहे हैं समाज के अंदर, अपने को प्रूव करके। ठीक है सर, पलायन का जिक्र बार बार होता है क्योंकि पलायन एक इस तरीके का अभिशाप है पहाड़ों पर जो अभी तक मिट नहीं पाए, जिसकी पुरजोर कोशिश की गई है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि आगे की जो पिछली सरकारें उन्होंने कोशिश नहीं की है, लेकिन कोशिश की है। इसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो आता है वो है शिक्षा का और रोजगार का और अस्पताल का। ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिस पर काम करना हर सरकार को बहुत जरूरी होता है। और जिस तरीके का मॉडल केजरीवाल का रहा है, आम आदमी पार्टी का रहा है, शिक्षा की अगर हम बात कर लें वो दिल्ली में, क्या उसी मॉडल को आप वहां पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं? और रोजगार के लिए कैसे कन्विंस करेंगे? क्योंकि पहाड़ों के हर एक गांव के कोने तक सुविधाओं को पहुंचाना यह अपने आप में बड़ा टास्क है, जिसकी वजह से पलायन होता है। देखिए, ये जो आप जैसे बात कर रहे थे, तो एजुकेशन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एजुकेशन का मॉडल दिल्ली में कामयाब है। वहाँ पे दिल्ली में हो सकता है कि जैसे फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करी जाती हैं, वो मतलब अगर आप वहाँ पे देखो तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा एक अवेयरनेस के लिए वहाँ पे प्रोवाइड करी गई है, स्विमिंग पूल तक है वहाँ पे। तो हो सकता है कि हम उत्तराखंड में जब इस तरीके की चीज़ें करेंगे ना, तो कहीं होगा दिल्ली में 20-20 किलोमीटर में स्कूल होंगे। उत्तराखंड में क्योंकि टेरेन अलग तरीके की है, पहाड़ की बनावट अलग है, तो हो सकता है किसी घाटी की स्पेसिफिक जगह पे हो जहाँ पे कि 2-3 रोड आपस में मिलती हो। फर्क खाली है, यहाँ पे जो स्कूल आप बनाएंगे, सरकार जो बनाती है, जैसे मान लो 2 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, तो 1 करोड़ की बिल्डिंग हॉस्टल फैसिलिटी भी देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे दूर से बार-बार आकर के और रोज वापस नहीं जा सकते जैसे दिल्ली में जा सकते हैं। लेकिन अंदर जो एजुकेशन का जो तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका है, कैसे यूथ का कैरेक्टर बिल्डिंग होता है,
उसमें जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, वो जो तरीके हैं वो तो दिल्ली और यहाँ पे दोनों कॉमन रहेंगे और वो हम लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। कर्नल कौटियाल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं कर्नल अजय कौटियाल को, जिन्होंने तमाम वो एजेंडे, तमाम वो स्ट्रैटेजी बताई कि किस तरीके से, जिस तरीके से केजरीवाल मॉडल दिल्ली में इंप्लीमेंट होता है, जिस तरीके से वहां की गवर्नेंस है, कोशिश पूरी रहेगी कि उसी तरीके से उत्तराखंड में भी उसे इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन चुनौतियां भी भरपूर हैं। हम बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात कर लें, वो सामने है दो धुरंधर पार्टियां। इस बीच में एक तीसरा विकल्प चुनना क्या उत्तराखंड की जनता को रास आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।